हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कपूर क्लासेस में। और मैं आपके लिए करा रहा था क्लास नंबर 12 का इंग्लिश सेशन, जिसमें चल रहा है ग्रामर पार्ट्स। और उसमें भी ये मैंने एक नया सीरीज स्टार्ट करवाया है, न्यू स्पेशल सीरीज। ये सीरीज आपको सिखाएगा हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना। ठीक है, अगर ये सीरीज आप बहुत ही अच्छे से वॉच करते रहे तो अंत समय तक जब ये सीरीज होगा तब तक आप हिंदी से इंग्लिश बनाना आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये सीरीज का मेन पर्पस है कि आपके जो यूपी बोर्ड्स एग्जाम 2026 में जब आप बैठेंगे तो वहां पर आपको एक स्टोरीज मिलेगी, उसको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो स्पेशल सीरीज का यही काम है कि आपको ये कम से कम ये सीरीज एक दूसरे से इतनी लिंक है कि आपको कहीं ना कहीं ये पूरे पेपर में आपको 40 मार्क्स कंप्लीट करवाएगी। तो आप इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक देखें, चीज़ों को समझें और चीज़ों को याद करने की कोशिश करें, क्योंकि सारी चीज़ों को मिलाकर तब हम स्टोरी बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो और अगर आपको पता ही है हमारा चैनल आपके लिए प्रोवाइड करा रहा है क्लास नंबर 10 के लिए और सब्जेक्ट का प्रिपरेशंस, और क्लास नंबर 12 का इंग्लिश आपको मैं दे ही रहा हूँ। और आप अच्छे से वॉच करते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए और ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहिए। अगर वीडियोज़ आपको अच्छा लगता है तो वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आप करें शेयर। ठीक है, तो आज का जो हमारा पॉइंट रहेगा वो बहुत ही शॉर्ट में कराने का इरादा है इसको, कि इसमें मैं आपके कम से कम 15 से 20 मिनट लूंगा और आपका ये पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा, ताकि वीडियो लेंथ ही ना करके इसको शॉर्ट में थोड़ा सा लेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ बच्चों से आती हैं तो इनमें ज़्यादा समय वेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आपको एक तरोताज़ा एक रिवाइज ये लेसन है, ये पार्ट नंबर 9 में आएगा और इस पार्ट का नाम रहेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, ये वर्ड्स तुमने बहुत पहले पढ़ चुके होंगे और ये आपने सीखा भी होगा। ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी क्लासेस में ये आता रहता है और इसका ज्ञान सारे बच्चों को होता है, तो इसलिए मैंने इसको तैयार किया है ताकि मैं आपको कम समय में ये सारी चीजें प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, तो ये सीरीज रहेगी हमारी, क्लास नंबर 12 है, जरूरी नहीं क्लास नंबर 12 वाले बच्चे करेंगे इसको, 9, 10, 11, 12 सारे बच्चे इसको कर सकते हैं और इससे सीख सकते हैं। ठीक है, और ये हमें सीरीज सिखाएगी क्या, कि हिंदी से हमें इंग्लिश कैसे बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो हमने लिखा है, क्या लिखा है, इसका एक डेफिनेशन लिखा है मैंने, कि जिन शब्दों से मिलकर किसी वाक्य की रचना की जाती है, मतलब जिन शब्दों से मिलकर एक वाक्य की रचना की जाती है उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं उसे कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, कि जिन शब्दों से मिलकर किसी वाक्य की रचना की जाती है उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपने समझा और ये आप सीखे। अब हम बात करें कि ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ना, ये 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कह सकते हैं कि काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 टाइप्स। ठीक है, इनके 8 प्रकार होते हैं। अब यह है नंबर 1, यह है नाउन। नाउन को हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। इस वाले पार्ट्स में, पार्ट नंबर 9 में, ये पार्ट्स दोनों बच्चों के लिए काम करेगा। जैसे कोई बच्चा सीबीएसई से पढ़ता है तो उसके लिए भी ये काम करेगा, क्योंकि मैंने इसमें जो डेफिनेशंस दी है ना, वो हिंदी वाली भी दी है और इंग्लिश वाली भी दी है, तो ये पूरा दोनों वर्ड्स के लिए काम करेगा। बस आप इसको बहुत अच्छे से समझिए। नाउन होता है, हिंदी में इसको संज्ञा कहते हैं। नंबर 2 पर होता है प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। नंबर 3 पे होता है एडजेक्टिव, जिसे हम विशेषण कहते हैं। नंबर 4 पे होता है तुम्हारा वर्ब, जिसे हम क्रिया कहते हैं। नंबर 5 होता है एडवर्ब, एडवर्ब होता है क्रिया विशेषण। उसके बाद नंबर 6 पे होता है प्रेपोजिशन, जिसको संबंध सूचक शब्द कहा जाता है। नंबर 7 पे होता है इंटरजेक्शन, इसको हम संयोजक कहते हैं। नंबर 8 पे होता है इंटरजेक्शन, जिसे हम विस्मय सूचक शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये होते हैं इनके 8 प्रकार। कितने प्रकार होते हैं? 8 टाइप्स होते हैं। 8 टाइप्स होते हैं और 8 टाइपों को हम 1 बाय 1 विद डेफिनेशन के साथ समझेंगे, ताकि ये हमें क्या क्या चीजें इनमें सीखने के लिए होती हैं उनको आप समझिए। क्या समझना है? सबसे पहले हम नाउन की बात करते हैं। तो नाउन की एक डेफिनेशन है जो आप बहुत ही पॉपुलर है, जो आप पढ़ते चले आ रहे हैं। वो क्या है डेफिनेशन? देखिए, अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ठीक है, आपने ये वाली डेफिनेशन बहुत पॉपुलर है और ये सारी किताबों में मिलती है, तो ये हमें याद होती है। ठीक है, अब आपने देखा एक हिंदी का डेफिनेशन लिखा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को प्रकट करने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है,
तो जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं उनके लिए ये डेफिनेशन है और जो हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं उनके लिए ये वाली डेफिनेशन है। तो दोनों डेफिनेशन क्लियर हो गई हैं। उसके बाद एक एग्जाम्पल की बात करें, क्या क्या हो सकते हैं व्यक्ति, वस्तु और स्थान। तो देखिए सबसे पहले अशोक लिखा है, तो अशोक क्या है, तुम्हारा व्यक्ति है, क्या है, व्यक्ति। उसके बाद दिल्ली लिखा है, एक स्थान है। रोज क्या है, वस्तु है। सन है, गोल्ड है, और क्लास है, और एटसेट्रा। इसमें बहुत सारे आ सकते हैं। एक और डेफिनेशन मैंने दी है नाउन की, आपको ये मोस्ट में लिखा है मैंने कि अगर आप इसको कर लेंगे तो बहुत मस्त रहेगा। कैसे, नाउन्स आर नेम्स, ये कहता है कि नाउन्स आर नेम, कह सकते हैं जिन वस्तुओं के नाम होते हैं, जिन वस्तुओं के नाम होते हैं वो सब क्या होते हैं, नाउन होते हैं। और आपको पता ही है ऐसी कोई वस्तु, व्यक्ति या स्थान नहीं होगा जिसका नाम नहीं होगा। अगर हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर एक चीज हमने देखी है उसका कोई भी नाम नहीं है। ठीक है, तो आपके लिए होमवर्क है, ये आप ढूंढ के मुझे लिखेंगे कमेंट बॉक्स में और बताएंगे मुझे कि सर एक वस्तु हमने देखी है जिसका कोई नाम नहीं है। कह सकते हैं कि ऑल वर्ड में जो भी वस्तुएं हैं या फिर जो भी स्थान है, जो भी व्यक्ति हैं, उनके सबके नाम होते हैं। तो कहने का मीन्स यही है कि जिनके नाम होते हैं वो सब क्या है, नाउन है बच्चों। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपकी समझ में आ गया होगा, आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब हम बात करें पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2 में होता है प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब इसका एक डेफिनेशन लिख देते हैं। A pronoun is a word used in place or a noun। कह सकते हैं ऐसे शब्द, ऐसे शब्दों का प्रयोग जो नाउन के स्थान पर किए जाते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे अब इसमें लिखा है कि प्रोनाउन वह शब्द होता है, प्रोनाउन वह शब्द होता है जिसका प्रयोग नाउन के स्थान पर, जिसका प्रयोग नाउन के स्थान पर होता है। ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग नाउन के स्थान पर हम करते हैं, उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में लिखा है ही, सी, इट, आई, वे, यू, दे, एटसेट्रा, और भी आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आया होगा आपके पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, ये है तुम्हारा एडजेक्टिव। ठीक है, जिसको हम कहते हैं विशेषण। क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। वो क्या होते हैं विशेषण, डेफिनेशन देखिए पहले। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन। अब ये क्या कहना चाह रहा है, पहले हिंदी वाली डेफिनेशन समझिए, उसके बाद समझ में आ जाएगा। एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो किसी नाउन की विशेषता प्रकट करता है। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन जो होता है ना उसकी विशेषता बताता है कि उसमें क्या विशेषता है, क्या क्वालिटी है उसके अंदर। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं एडजेक्टिव। ठीक है बच्चों, अब देखिए एग्जांपल, ये लिखा है गुड। क्या लिखा है, गुड। अब गुड बता रहा है लड़का बहुत अच्छा है। लड़का तो है लेकिन कैसा है, अच्छा है, बहुत अच्छा, मतलब वेरी वेरी गुड। ठीक है, तो ये वर्ड है। बैड मीन्स बुरा होता है, विशेषता होता है ब्रेव, बहादुर होता है। आइडियल, बेग, शॉर्ट, ब्यूटीफुल और अगली। ठीक है, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे ये प्रकट होता है कि ये किसी न किसी नाउन के आगे आते हैं और उसकी विशेषता बता देते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करें पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 होता है तुम्हारा वर्ब। क्या होता है, वर्ब। कह सकते हैं जो भी एक्शन वर्ड्स होते हैं, जो भी एक्शन वर्ड्स होते हैं। और आपको पता ही है क्योंकि आप 12th स्टैंडर्ड में हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्शन वर्ड्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जैसे एक्शन वर्ड की अगर हम पहचान की बात करें तो इन वर्डों के पीछे ना, नी, ने आता है। जैसे अब एक्शन वर्ड ना, नी, ने बता दिया, तो क्या क्या हो सकते हैं वो, जैसे खेलना, तो खेलना लिखेंगे तो ना पीछे आएगा। कूदना ना पीछे आएगा। लिखना ना पीछे आएगा। पढ़ना ना पीछे आएगा। ठीक है, और खाना, ठीक है, जाना, आना, ठीक है, ये सब क्या है तुम्हारे एक्शन वर्ड हैं। हंसना, रोना, सोना, बैठना, उठना, जागना, दौड़ना, ठीक है, भागना, ये सब क्या है बच्चों, ये सब क्या है एक्शन वर्ड्स हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन, प्लेस और थिंग। सम पर्सन, प्लेस और थिंग, ये सब क्या है। अब देखिए अब में दे रखा है हिंदी में डेफिनेशन। वर्ब वह शब्द होता है जिससे किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के विषय, विषय, विषय समझते हो ना, सब्जेक्ट, विषय में कुछ बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के विषय में कुछ बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ब। जैसे आपने देखा
द गर्ल रोट अ लेटर, ठीक है, लड़की ने एक पत्र लिखा। तो लिखा जो वर्ड आ रहा है ना, ये वाला जो लिखा है रोट, ये इसका क्या है बच्चों, ये इसका वर्ब है। क्या है ये, वर्ब है। समझ में आया होगा, वर्ब, ठीक है बच्चों। अब पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है आपसे, देखिए पॉइंट नंबर 5 होता है एडवर्ब। क्या होता है, एडवर्ब होता है, जिसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, क्रिया विशेषण कहते हैं। अब ये क्रिया विशेषण होता क्या, उसके बारे में जानते हैं, पहले डेफिनेशन सीखते हैं इसकी, ठीक है। तो एन एडजेक्टिव इज दैट वर्ड इज अ सेंटेंस विच मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ वर्ब और एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब और एडवर्बल फ्राजेस, ठीक है। ये होता है इसका डेफिनेशन। और हिंदी वाले डेफिनेशन की बात करें तो क्या कहता है कि क्रिया विशेषण वह शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव, किसी अन्य एडवर्ब की विशेषता प्रकट करे, उसे हम एडवर्ब कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब हमने एग्जांपल लिया है, उसको देखिए कि दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। तो ये जो फ्लावर है ना, जो ये फूल है, यह फूल है, वो कैसा है, वेरी ब्यूटीफुल, मतलब बहुत सुंदर है। तो जो वेरी वर्ड आ रहा है ना, इसमें जो वेरी वर्ड आ रहा है, ये क्या है, ये इसको बता रहा है, किसकी सुंदरता को बता रहा है, ये फ्लावर की सुंदरता को बता रहा है। तो ये क्या है, एडवर्ब शब्द है, वेरी, ठीक है। तो इस प्रकार से अभी हमने सीखे हैं आपके पॉइंट नंबर 5 तक, मतलब 1 2 3 4 5। तो अभी बचा है 3 पॉइंट्स। तो तीनों पॉइंटों को और डिस्कस करेंगे जब तक आप इसको समझें और एक इसका प्यारा सा, सुंदर सा, अच्छा सा स्क्रीनशॉट लें, ताकि आपको ये सारी चीजें एक ही जगह मिल जाएंगी और आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशंस को आप पढ़ सकते हैं। वो ये सारी चीजें आपके हिंदी से इंग्लिश जब ट्रांसलेट करेंगे हम, तो आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आप इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे करना है फिर बोर्ड इरेज, ताकि बाकी के रूल्स को हम। हेलो स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बाकी के जो पॉइंट्स रहे हैं हमारे 5th 6th 7th और 8th, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वो पॉइंट्स क्या क्या हमसे कहना चाहते हैं, उनको हमें बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले 6 पॉइंट पे, अब 6 नंबर पे आता है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशंस को हिंदी में हम कहते हैं संबंध सूचक शब्द, ठीक है। तो इसकी एक डेफिनेशन है, उसको हम पहले डिस्कस करते हैं, उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन कहता है द प्रेपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन denotes the relations the person और थिंग, ठीक है। तो ये इसका डेफिनेशन है, आप इसको बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हैं। जो हिंदी में है, जो यूपी बोर्ड्स वाले हैं, ये सीबीएसई बोर्ड वाले या फिर कोई भी बोर्ड हो, आपको इंग्लिश में, हिंदी में और इंग्लिश दोनों में डेफिनेशन याद होना चाहिए। हिंदी में मैंने लिखा है कि प्रपोजिशन वाक्य में ऐसा शब्द होता है जो सामान्यतः नाउन, प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होता है एवं नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों से व्यक्त करता है। जैसे एग्जाम्पल लिखा है कि वी आर विद यू, वी आर विद यू, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। तो जो साथ है ना, ये विद जो आ रहा है, ये है इसमें प्रेपोजिशंस, ठीक है बच्चों। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। प्रेपोजिशन वर्ड्स बहुत सारे होते हैं, प्रेपोजिशंस का एक मैं वीडियोस बनाऊंगा, आपको उसमें बहुत अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। वैसे मैं पढ़ा चुका हूं एक बार इसको। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 है कंजक्शन। कंजक्शन को हम हिंदी में कहते हैं संयोजक। जो संयोजक होते हैं उनको, उनका डेफिनेशन क्या है कि अ कंजक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन टू वर्ड्स और सेंटेंस। इसका काम क्या है कि दो शब्द या वाक्यों को जोड़ना, इसका काम रहता है। इसको हम कंडक्टर या कंडीशंस वर्ड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। कनेक्टिंग वर्ड्स, जो वाक्यों को कनेक्ट करता है और एक दूसरे से जोड़ता है, ठीक है। अब यहां लिखा है कि संयोजक वह शब्द है जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, वो क्या कहलाता है, संयोजन कहलाता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद बात करें इसके एग्जाम्पल की कि 2 and 2 मेक 4, मतलब जो एंड है ना, इसमें जो एंड है, ये जो एंड है ना, ये किसका काम कर रहा है, ये आपका काम कर रहा है कंजक्शन का। अगला सेंटेंस लिखा है कि राम रन फास्ट बट, राम है वो तेज दौड़ा है,
ही मिस्ड द ट्रेन, फिर भी, लेकिन उसका फिर भी क्या हो गया कि जो ट्रेन है वो क्या हो गया, मिस हो गया। बट, ये बट होता है तो ये भी क्या होता है, कंजक्शन वर्ड होता है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 का डिस्कस करते हैं, ये है इंटरजेक्शन। क्या है ये, इंटरजेक्शन है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं विस्मय सूचक शब्द। क्या कहते हैं, विस्मय सूचक शब्द कहते हैं। अब वो होते क्या क्या है कि एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेशंस सम सडन फीलिंग्स, ठीक है। जो वर्ड्स एक साथ मन में तीव्र गति से उठने वाले विचारों को व्यक्त करते हैं वो कहलाते हैं इंटेरो या इंटरजेक्शन वर्ड्स। जैसे हिंदी में क्या डेफिनेशन लिखा है कि इंटरजेक्शन वर्ड्स शब्द वह है जो अचानक हृदय से निकलने वाले तीव्र उद्गारों को प्रकट करता है, तो उन्हें हम इंटरजेक्शन कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसका एक एग्जांपल लिखा है, एलास आई एम रूइंड। एलास का मतलब होता है दुख के लिए आता है, ये किसके लिए आता है, दुख के लिए प्रयोग किया जाता है, और ये एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा है, तो आप कह सकते हैं आई एम रूइंड, एलास आई एम रूइंड, मैं बर्बाद हो गया, ठीक है। उसके बाद हुर्रा शब्द भी इंटरजेक्शन वर्ड्स है। हुर्रा आता है खुशी के लिए, किसके लिए आता है, खुशी के लिए आता है। जैसे हुर्रा यू हैव डन वेल, ठीक है। तो ये दोनों जो वर्ड हैं एलास तथा हुर्रा, यहां पर क्या है, इंटरजेक्शन है। क्या है, यहां पर इंटरजेक्शन है। तो ये आज मैंने आपको बहुत ही कम समय में, क्योंकि मैंने कम समय क्यों लिया है, अगर मैं चाहता तो सबकी डेफिनेशंस को बोल बोल के आराम से लिखता और आपको मैं समझाता, लेकिन जब आप 12th स्टैंडर्ड में हैं तो आपको डेफिनेशंस वगैरह सब पता है, इसलिए मैंने बस नोट डाउन करके आपको क्लियर करके बता दिए सारी चीजें, ताकि आप इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, और जब आप इसको एक बार देखेंगे तो आप और ज्यादा बेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपको सब पता ही हो गया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 ही पॉइंट्स होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शंस। तो इनको मैंने बारी बारी से विद डेफिनेशन के साथ, और डेफिनेशन भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने आपको बता दी है। तो आप इनको डेफिनेशन, जो डेफिनेशन आपको दी गई हैं, आप उनको बहुत अच्छे से याद करें, आपका ये वर्क रहेगा, ठीक है। और चीजों को पहचानने की कोशिश करें कि कहां पर इंटरजेक्शन है, कहां पर तुम्हारा कंजक्शन है, कहां पर प्रेपोजिशन आ रहा है, ठीक है, कौन सा वर्ब होता है, कौन सा तुम्हारा एडवर्ब होता है, कौन सा नाउन होता है। तो इन चीजों को आपको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आप कर लेंगे। और अब हमने आपको टेंस करा दिया है, पूरा फुल टेंस करा दिया है मैंने, और एक एक टेंस का मैंने एक एक वीडियो से आपको प्रोवाइड करवाया है। वीडियो बेशक लेंथ ही है, लेकिन उसमें एक बार में मैंने एक ही टेंस और टेंस के सब पार्ट्स को भी कंप्लीट करवाया है, ठीक है। तो आप उन वीडियोस को बहुत अच्छे से वॉच करें, क्योंकि टेंस के अकॉर्डिंग हम हिंदी से इंग्लिश बनाना सीखेंगे, तो आपको टेंस भी बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो आपको सबसे पहले वो वाला वीडियोस देखना है, और कंटिन्यू आप जितनी भी मैं पार्ट्स में डालूंगा आप सबको देखते रहिए, बहुत अच्छे से करते रहिए, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप हिंदी से इंग्लिश बनाना सीख जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो अगला जो वीडियोस में अब आपको दूंगा वो मैं यूजेस पे दूंगा, क्योंकि हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। और अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियोस बनेगा, कह सकते हैं पार्ट नंबर 10, पार्ट नंबर 10 से स्टार्ट होगा यूजेस, ठीक है। क्योंकि बाकी के जितने बेसिक थे रूल्स वो मैंने आपको कवर करा दिए, टेंस भी बेसिक में आता है वो भी मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अब मैं आपको करवाऊंगा बेसिक रूल्स, जो आपको सिखाएगा यूजेस के कौन सी चीज का कहां पर हमें यूजेस करना है। तो आप ऐसे हमारे साथ बने रहिए, चीजों को देखते रहिए, और अगर चीजें आपको अच्छी लगती हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि चीजों के बारे में मुझे भी पता लगे, और हमारी वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा करें शेयर, ठीक है। अगर आप चैनल पर पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।